हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। आज हम लोग आपके क्लास 12 के सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकिन बहुत ही ईजी टॉपिक है जो कि है डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को अवॉइड करके जाते हैं, बोलते हैं बहुत छोटा चैप्टर है करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है। जो मैं करवा दूंगा आज एक लेक्चर में पूरा टॉपिक कवर करूंगा। जो मैं करवा दूंगा अगर वही आप लोग सिर्फ करते हैं एग्जाम में सब फोड़ के आएंगे, हर एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। अभी आप नहीं समझेंगे, एग्जाम देने के बाद जब वापस आएंगे घर में तब आके इस वीडियो में कमेंट करना कि सर आपने जो बोला था वही हुआ, जो आपने पढ़ाया था वही एग्जाम में आया था। तो चलिए, तो एक ही लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो व्हाट इज डिस्पर्सन, डेफिनेशन जानने से पहले आप लोग को याद होगा क्लास 10 में आप लोग पढ़े थे और आप लोग क्लास 12 में भी आप लोग पढ़े थे। जब मैंने रिफ्रैक्शन पढ़ाया था वहाँ पर लाइट का डेविएशन के बारे में पढ़ा था, जब एक प्रिज्म से जा रहा था। तो ऐसा एक प्रिज्म से अगर लाइट जाता है तो ऐसे करके लाइट का फिनोमेना डेविएट हो जाता है। वहाँ से हमने क्या बोला था, ये जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा, दिस इज, और यहाँ से ये अगर I1 है, ये अगर एंगल I2 है और ये अगर एंगल ऑफ प्रिज्म A है, वहाँ पर हमने आप लोगों को क्या बोला था, इस फिनोमेना को डेविएशन बोला था। इस फिनोमेना को डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस डेविएशन बोला था। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, और हम लोग को पता है सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग पॉलीक्रोमेटिक लाइट सोर्स से करते हैं तो जब होता 7 कलर्स में डिफरेंशिएट हो जाता, 7 कलर्स में डिफरेंशिएट हो जाता वेव गियर। 7 कलर्स में लाइट डिस्पर्सेस इनटू 7 कलर्स। व्हेन लाइट पासेस, व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, इट डिस्पर्सेस इनटू 7 कलर्स। ये आप लोग को पता है रेनबो का फेनोमेना, और आप लोग को इसी फेनोमेना को बोला जाता है डिस्पर्सन। तो अभी हम लोग इसका डेफिनेशन भी आप लोगों को मैं लिखा दे रहा हूँ, हम लोग एग्जाम में जो आएगा क्या लिख के आएंगे डेफिनेशन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे डिस्पर्सन में कुछ कुछ फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्पर्सन का डेफिनेशन क्या है। तो डिस्पर्सन का डेफिनेशन है बच्चों, व्हेन पॉलीक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस, पॉलीक्रोमेटिक लाइट passes through a refracting medium, when polychromatic light passes through a refracting medium क्या होता है, it splits into different colors, different colors। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट स्प्लिट्स इन डिफरेंट कलर्स, इसी फेनोमेना का बोला जाता है डिस्पर्सन। दिस फेनोमेना is called dispersion of light. This phenomena is called dispersion of light। जब कोई भी पॉलीक्रोमेटिक मतलब क्या है, जैसे मोर क्रोमेटिक कलर है, पॉली मतलब मैनी, क्रोमेटिक मतलब कलर, पॉली का मतलब है मैनी, क्रोमेटिक का मतलब है कलर। तो जब बहुत सारा कलर रहेगा एक लाइट के अंदर, तब जो स्प्लिटिंग होगा उसको बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो मैं थोड़ी देर पहले ही बोला व्हाइट लाइट जब पास होता है तब 7 कलर्स में ऐसे करके हो जाता है हम लोग का डिस्पर्सन। तो अगर मैं स्पेसिफिकली अगर बोलूँ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, तो इसका भी अलग से एक डेफिनेशन होता है, तो लिख के रखिए, ये भी लिख के लग लीजिए, एग्जाम में आ भी सकते नहीं भी आ सकते, लिख के रख लीजिए डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट किसे कहते हैं। तो ये सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू, जब व्हाइट लाइट क्या होता है, प्रिज्म से पास होता है, पासेस थ्रू ए प्रिज्म, इट splits up into 7 components। 7 components में स्प्लिट अप हो जाता है, और इसी फेनोमेना 7 components क्या क्या, हमारा वेव गियर 7 components स्प्लिट अप हो जाता है, इसी फेनोमेना को बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। इसी फेनोमेना को बोला जाता है क्या, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। तो अभी हम लोग देखते हैं जो फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला है।
देख लीजिए आप लोग, ये वाला लिख लीजिए जल्दी जल्दी, तो मैं अभी मिटा रहा हूँ। तो कौन सा फॉर्मूला है डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग का, देख लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी फॉर्मूला। तो देखिए, जब कोई भी लाइट प्रिज्म से पास करता है, ये एक प्रिज्म है, जब लाइट गया पास किया, यहाँ पर एक फॉर्मूला इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, आप लोगों को पता है डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए, वेर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आप लोगों को पता है। और एक चीज़ आप लोगों को पता था, और एक फॉर्मूला था, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू, ये भी मैंने पढ़ाने का टाइम बोला था, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग को पता है कोई भी प्रिज्म से जब डेविएशन होता है, डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, वेर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर तो स्प्लिट अप हो जाता है। अगर यहाँ से व्हाइट लाइट गया, अगर यहाँ पर हमारा व्हाइट लाइट या कोई पॉलीक्रोमेटिक लाइट गया, तो 7 कलर्स में डिस्पर्स होगा, VI B G Y O R विप गियर, ऐसे 7 कंपोनेंट्स में डिस्पर्स होगा। तो देखिए सबसे नीचे कौन सा है, वायलेट, और सबसे ऊपर है रेड। तो हम लोग वायलेट और रेड को लेकर स्टडी करते हैं। तो अगर हम लोग सिमिलरली यही चीज़ करें, तो अगर वायलेट लाइट के लिए, फॉर वायलेट लाइट के लिए हम लोग कह सकते हैं डेल्टा V इक्वल्स टू म्यू V माइनस 1 इंटू ए कह सकते हैं, और फॉर रेड लाइट के लिए हम लोग कह सकते हैं डेल्टा R इक्वल्स टू म्यू R माइनस 1 इंटू ए, हम लोग ये कह सकते हैं। ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस। तो अगर हम लोग अभी करें, अभी हम लोग क्या पता है किसका डेविएशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, बोलिए तो वायलेट का या रेड का। हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं किसका डेविएशन ज़्यादा हो रहा है, सबसे नीचे कौन आ रहा है, वायलेट। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हो रहा है, वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम लोग इधर देखें, तो डेल्टा V माइनस डेल्टा R क्या हो जाता है, डेल्टा V माइनस डेल्टा R इक्वल्स टू, दोनों को अगर माइनस कर दें, म्यू V माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू R माइनस 1 इंटू ए, तो क्या हो जा रहा है, म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए, यही वाला आ रहा है और कुछ नहीं। तो देख पा रहे हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू V माइनस म्यू R बाई क्या लिख सकता हूँ इस चीज़ को, बाई हम लोग लिख सकते हैं म्यू माइनस 1, और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा, डेल्टा V माइनस डेल्टा R बाई म्यू माइनस 1 लिख सकते हैं हम लोग दोनों साइड में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इंटू ए लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन राइट। और ये म्यू माइनस 1 मतलब ही क्या है, डेल्टा। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, डेल्टा V माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा, क्योंकि ये है, हम लोग देख पा रहे हैं। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, इक्वल्स टू म्यू V माइनस म्यू R बाई म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये वाला एक फॉर्मूला आया। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। तो इसको ही हम लोग डेल्टा इक्वल्स टू ओमेगा ए, जहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा है म्यू V माइनस म्यू R बाई म्यू माइनस 1, और इसी को बोला जाता है डिस्पर्सिव पावर, इसी को बोला जाता है डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा को बोला जाता है डिस्पर्सिव पावर। और ये जो टर्म है डेल्टा V माइनस डेल्टा R, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डेविएशन या एंगुलर डिस्पर्सन। ये डेल्टा V कैमरा में लास्ट तक आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, कैमरा में एकदम बढ़िया आ रहा है। तो इसको बोला जाता है, ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारा टर्म है डेल्टा V माइनस डेल्टा R, इसको बोला जाता है एंगुलर डिस्पर्सन या एंगुलर डेविएशन भी आप लोग बोल सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है। अगर इसको सॉल्व करें, और जो म्यू है एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू तो मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मतलब ये म्यू और म्यू आर
म्यू आर, म्यू वी, म्यू बी, म्यू जी, ये सब क्या है, पर्टिकुलर जिस लाइट का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू की है, सबका एवरेज मतलब पूरा होल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो डिस्पर्सन का फॉर्मूला ऑब्वियसली दिस, और यहाँ से हम लोग क्लियरली हम लोग और एक चीज़ बोल सकते हैं, क्लियरली डेल्टा वी ग्रेटर देन डेल्टा आर। सबसे ज़्यादा डिस्पर्स कौन होता है, डिस्पर्स होता है, डेविएट होता है डेल्टा वी, क्योंकि हमारा डेल्टा वी का डेविएशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊँ, एक क्वेश्चन कराऊँ आप लोग को, मैं बोलूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, चलिए, ब्लू लाइट और 1 पॉइंट रेड का होगा तो 1.51 एंड 1.52 रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर, कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो रेड और ब्लू लाइट का हमारे पास दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर हमारे पास दिया है 1.51 म्यू ब्लू, और रेड एंड ब्लू लाइट तो म्यू बी बोला है 1.52, और म्यू क्या है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द होल मीडियम, मतलब दोनों का एवरेज। तो क्या हो जाएगा, म्यू आर प्लस म्यू बी बाई 2, ये होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1.51 प्लस 1.52 बाई 2, तो दोनों को ऐड करने से क्या होता है 3, मैं इधर ही कर रहा हूँ, 3, 5, 5, 10, 11 और 3.13 होगा, 3.13 होगा, देख पा रहे हैं, 213, 55, 255, 10, 3.03 हो रहा है ये चीज़। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2 आप लोग सोचेंगे सर का मैथ्स कितना कमज़ोर है, लेकिन और क्या कर सकते हैं। 2 1 2 10, 2 5 10, 3 आएगा, 3 आने से 2 1 2 और 5 1 5, तो देखिए यही होगा, हाँ यही चीज़ हो रहा है हम लोग का 2.515। तो हमारे पास म्यू भी आ चुका है। तो हमें क्या चाहिए, हमें डिस्पर्सिव पावर ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा का मतलब क्या है, हमको पता है म्यू बी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1 इंटू ए। आप लोग बोलेंगे सर मैं, आपने तो एंगल ऑफ प्रिज्म मेंशन नहीं किया, लेकिन ये तो हमारा टोटल फार्मूला था, हमारा डिस्पर्सिव पावर तो ये था, हमारा टोटल फार्मूला क्या था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ए, ये फार्मूला था। तो ए का तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, हमें तो चाहिए क्या, हमें चाहिए ओमेगा चाहिए। तो समझ पा रहे क्वेश्चन, हमें तो सिर्फ ओमेगा चाहिए। तो म्यू बी क्या है 1.52 माइनस 1.51, 1.515 माइनस 1, तो क्या है देखिए 0.01 बाई 0.515। तो यहाँ से हमारा क्लियरली हम लोग को क्या आ रहा है, तो ऊपर अगर मैं जीरोस को हटाऊँ तो 10/515 ये आ रहा है, 10/515। तो हम क्लियर बोल सकते हैं हमारा डिस्पर्सिव पावर क्या है 10/515। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा आएगा। आप लोग बोलेंगे सर इसका यूनिट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कुछ यूनिट नहीं होता है, तो हमारा इसका भी कुछ यूनिट नहीं होगा, क्योंकि देखिए तो रेशियो है म्यू बी म्यू आर बाई म्यू, तो इसका कुछ हमारा यूनिट नहीं होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्पर्सिव पावर। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको लोग एग्जाम में आएगा। आई होप आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे डिस्पर्सन, तो यही है कुछ डिस्पर्सन के बारे में। और डिस्पर्सन के बारे में जो जानना पड़ेगा आप लोग को, 2-3 तो केसेस है, जैसे रेनबो फॉर्मेशन का केसेस, रेनबो के बारे में जानना पड़ेगा, उसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रेनबो, सेकंड ऑर्डर रेनबो। सेकंड ऑर्डर रेनबो आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं। फर्स्ट ऑर्डर रेनबो पढ़ने से आप लोगों को एग्जाम हो जाएगा आप लोगों का। और एक क्वेश्चन आता है डिस्पर्सन कब मिनिमम होगा, तो जब देखिए दो टो प्रिज्म को अगर हम लोग, ये एक टो प्रिज्म और ये एक टो प्रिज्म, दोनों को अगर साथ रख दे, तो जब यहाँ से लाइट जाएगा तो डिस्पर्स होगा, फिर वापस आ जाएगा, तो मतलब डिस्पर्सन नहीं होगा। तो दोनों प्रिज्म को जब हम
साइड बाय साइड दोनों प्रिज्म को रख देंगे, दोनों प्रिज्म को साइड बाय साइड रख देने से तब डिस्पर्सन नहीं होगा। तो ये कंडीशन ऑफ नो डिस्पर्सन इज व्हाट टू प्रिज्म्स आर प्लेस साइड बाय साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब एक तो सीधा रहेगा एक तो घुमा के रख देंगे तब डिस्पर्सन नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग को और एक चीज जो अभी पढ़ना पड़ेगा वो है क्या, रेनबो फॉर्मेशन। वो है रेनबो फॉर्मेशन। और बेसिकली हम लोग इधर क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रेनबो फॉर्मेशन। सेकंड ऑर्डर आप लोग को लगेगा नहीं, फर्स्ट ऑर्डर रेनबो। तो देखिए इधर क्या होता है, जब हमारा रेनबो कब होता है, जब लाइट मतलब लाइट और सनलाइट और रेन जब साथ साथ होता है। मतलब रेन के बाद कभी भी ऐसे दोपहर में आप लोग रेनबो नहीं देख पाएंगे। बरसात के मौसम में जब आसमान से सूरज का किरण आता है, मतलब व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द रेन देन वी कैन सी रेनबो। एक रोमांटिक सीन हो रहा है, सोचिए मूवीज में एक्ट्रेस दौड़ के जा रही है, वहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर से बरसात नीचे आसमान, ऊपर से बरसात सामने आसमान, नीचे एक्ट्रेस भाग रही है। ठीक है उतना मत सोचिए, जो बोल रहा हूँ सोचिए। मतलब रेनबो कब होता है, जब बारिश होता है, व्हेन रेनफॉल ऑकर्स, तो रेन गिरता है, सूरज से रोशनी आता है, तब तो डिस्पर्सन होता है। तो वही तो सूरज से जो रोशनी आ रहा है और जो बादल से जो बारिश गिर रहा है, तो वाटर क्या है, वाटर इज रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो कभी भी कोई भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम से जब लाइट पास करेगा डिस्पर्स होगा, ऑब्वियसली होगा। तो वही फिनोमेना है रेनबो का। देखिए माइंड को दूसरी जगह मत लेके जाइए। तो देखिए, तो सोचिए ये हमारा एक क्या है, रेन ड्रॉप है। ये हमारा एक रेन ड्रॉप है। तो हमारा कैसे होता है रेनबो फॉर्मेशन, देखिए ये हमारा एक रेन ड्रॉप है। इमेजिन करो बड़ा रेन ड्रॉप, एक रेन ड्रॉप। तो क्या होता है, सबसे पहले सनलाइट आता है रेन ड्रॉप में, तो सनलाइट गिरता है। ये क्या है, रेयरर मीडियम, ये क्या है, डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गिरने से क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नीचे की तरफ ऐसे। इसको मैं थोड़ा लाइट का रे को मैं थोड़ा डायरेक्शन घुमा दूँ तो अच्छा समझ पाएंगे। तो डेंसर, जब हमारा लाइट सोर्स ऐसा जा रहा है, जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन क्या है, बाहर का मीडियम क्या है, रेयरर मीडियम, और अंदर का मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम। तो रेयरर टू डेंसर क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्या होगा, हमारा इस तरफ बेंड हो जाएगा, क्योंकि जाना चाहिए था इस तरफ लेकिन बेंड हो गया इस तरफ। क्यों, हमारा ये हमारा नॉर्मल है, यह नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। तो ये क्या, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन फेस किया, दिस सर्व रिफ्रैक्शन। फिर इधर क्या हुआ, इधर जाके फेस करेगा रिफ्लेक्शन। कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होकर बाहर चल जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड। तो जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन, यहाँ से दूर धीरे धीरे लाइट क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे लाइट का हमारा डिस्पर्सन स्प्लिटिंग अप होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे लाइट यहाँ से होगा और इधर फिर से यहाँ पर और एक तो रिफ्रैक्शन फेस करेगा, और ये क्या है, डेंसर से रेयर, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब ये होगा, ये फिर से यहाँ पर लाइट और भी स्कैटर हो जाएगा, या हमारा लाइट हमारा और भी डिस्पर्स हो जाएगा। तो ये जो फिनोमेना होता है, ये है फर्स्ट ऑर्डर रेनबो फॉर्मेशन। एक हमारा हो रहा है क्या, एक हो रहा है इधर हमारा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को बोला जाता है रेनबो फॉर्मेशन। तो ऐसा करके जब लाइट, व्हाइट लाइट गिरता है, सनलाइट क्या लाइट है, सनलाइट तो व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट जब गिरता है तो ऐसा करके फिनोमेना होता है। आप लोग अपने घर में भी रेनबो क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ, घर में रेनबो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप एक ये लीजिएगा, पाइप लीजिएगा, और जहाँ पर सनलाइट गिर रहा है जोर से उस पाइप से वहाँ पर पानी स्प्रे कीजिए। सोचिए यहाँ पर आप लोग का कोई गार्डन है या घर के वरांदा में आप लोग का क्या हो रहा है, सनलाइट गिर रहा है, पाइप में हाई फोर्स से उस वरांदा में या बाहर आपके गार्डन में या लॉन में आप लोग जोर से पानी स्प्रे कीजिएगा। अगर सनलाइट उस पानी के ऊपर गिरेगा तो देखिएगा कि जब जितना देर तक सनलाइट गिरता है वहाँ पर रेनबो फॉर्मेशन होता रहता है। ये आप लोग घर में करके देख सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर अगर कोई फव्वारा होता है या जो रास्ते में जो शावर्स होता है, जो रास्ते के बीच में रहता है, दिखने में अच्छा लगता है, उधर भी आप लोग अभी ऑब्जर्व करेंगे दोपहर का टाइम में, उधर भी रेनबो दिखता है। तो अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। मतलब फिजिक्स हम लोग जब पढ़ते हैं, नेचर ही पढ़ते हैं, सब कुछ डेली लाइफ में हम लोग फेस करते हैं। ये वाला करके देखना ना, पाइप से जोर से पानी स्प्रे करना किसी भी जगह पर जहाँ पर धूप गिर रहा है, तो देखना वहाँ पर आप लोग को रेनबो की तरह कलर पैटर्न दिखेगा। यही फिनोमेना होता है हमारा जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो अगर हम लोग अभी इस चीज़ का अगर कैलकुलेट करें, डेविएशन कितना होता है हमारे यहाँ पर, डेविएशन कितना होता है, तो देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आप लोग के एग्जाम में आ सकता है।
तो लाइट गया, ये नॉर्मल है, इधर बेंड करके आ गया, फिर ऐसे। मैं एक लाइट सोर्स को लेके बात कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर से नॉर्मल और यहाँ पर एक तो नॉर्मल, ये वाला रिफ्लेक्शन के लिए। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, हमारा ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन चल गया ऐसे। तो ये वाला, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, तो आई आर रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से बोलूँ, यहाँ पर अगर आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि सेम एंगल। और इधर आके क्या हुआ, इधर आके हमारा लाइट जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन क्या हुआ, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारा क्या हो गया, ये वाला अगर हमारा आर है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये जो लाइट है नॉर्मल के साथ ये एंगल हो जाएगा आई। ये फेनोमेना होगा एक आइडियल रेनबो का। मैं एक ही लाइट सोर्स लेके आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट केस में हमारा अगर पॉइंट्स में दे दूँ, पॉइंट ए बी सी, पॉइंट अगर मैं दूँ ए बी सी, हाँ चलिए ए बी सी में अगर पॉइंट दूँ मैं, तो पॉइंट ए में क्या होता है, देखिए आप लोग और भी फेनोमेना हो सकते हैं, यहाँ से होके फिर से जाएगा फिर निकलेगा, अलग अलग कंडीशन में आप लोग कह सकते हैं, कोई भी बात नहीं। पॉइंट ए बी सी डी आप लोग जो बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा लाइट अभी पॉइंट ए में जा रहा है, तो कितना उधर हमारा डेविएशन हुआ, पॉइंट ए में डेविएशन कितना हो जाएगा, डेविएशन डेल्टा 1 कितना हो रहा है, देखिए हमारा जाना चाहिए था यहाँ पर, तो क्या होगा आई माइनस आर डेविएशन, क्योंकि ये टोटल है हमारा यहाँ पर डेल्टा 1 क्या है, तो ये तो वर्टिकल अपोजिट है, तो पूरा आई है, तो दिस इज व्हाट आई माइनस आर, ये होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर लाइट चलने जाना चाहिए था इस तरफ, तो डेविएशन क्या होगा, ये वाला डेल्टा 2, ये टोटल है कितना 180 डिग्री माइनस 2r, जाना चाहिए था इस तरफ लेकिन चल जा रहा है इस तरफ, तो ये टोटल एंगल तो 180 डिग्री है माइनस ये 2r। तो पॉइंट बी में हमारा डेविएशन कितना हुआ, पॉइंट बी में डेविएशन कितना हुआ बच्चों, डेविएशन डेल्टा 2 180 डिग्री माइनस 2r। और एकदम पॉइंट सी में डेविएशन कितना हुआ बच्चों, देखिए पॉइंट सी में डेविएशन, देखिए हमारा लाइट जाना चाहिए था इस तरफ लेकिन जा रहा है यहाँ से, तो टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल है आई, और ये एंगल कितना है वर्टिकली अपोजिट आर। तो यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूँ डेल्टा 3, ये क्या हो जाएगा आई माइनस आर, डेल्टा 3 क्या हो गया आई माइनस आर, ये वाला हो रहा है। तो टोटल डेविएशन कितना होगा, टोटल डेविएशन तो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल्स टू, तीनों को जब ऐड करेंगे क्या होगा, आई 2i माइनस 4r प्लस 180 डिग्री, ये वाला होगा। ऑब्वियसली कोई भी डरने का बात है नहीं। तो ये है हमारा टोटल डेविएशन ऑफ ए लाइट ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन। टोटल डेविएशन ऑफ लाइट ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन में टोटल डेविएशन ऑफ द लाइट है कुछ ये। अभी अगर हम यहाँ से निकालें कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो अभी हम लोग यहाँ का एक स्पेशल केस वो निकालेंगे, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन कब होता है हमें पता है, जब डेरिवेटिव होगा 0, डेल डी ऑफ डेल्टा बाई आई इक्वल्स टू 0। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, 2 प्लस 4 डी आर अपॉन डी आई इक्वल्स टू 0, और यहाँ से क्या आ रहा है डी आई इक्वल्स टू माइनस 1/2 आ रहा है, क्योंकि 2/4 माइनस 1/2 ये वाला आ रहा है। तो देखिए, और एक तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है
यही होगा। तो हम लोग यहाँ से अगर इसका डेरिवेटिव करें तो इसका डेरिवेटिव करने से क्या आएगा, 0। अगर हम लोग, इसका मतलब क्या है, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे इसका मतलब तो यह है ना साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर। इसका डेरिवेटिव करने से कॉस आई इक्वल्स टू म्यू कॉस आर डी आर डी आई। डेरिवेटिव करने से तो यही आएगा ना, ये आ रहा है डेरिवेटिव करने से। तो हम लोग को डी आर डी आई का वैल्यू हमें पता है, तो उस चीज़ को अगर पुट करेंगे इधर तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से हम लोग मिनिमम डेविएशन ऑफ रेनबो का कंडीशन ये कभी कभी आ जाता है, तो हम लोग इसको बिठा देते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू, हमें इस चीज़ को इधर लिख रहा हूँ -4r प्लस 180 डिग्री, ये है टोटल डेविएशन। तो अभी हम लोग वहाँ पर बिठाएंगे, हमें पता है कि क्या मिल रहा है, कॉस आई इक्वल्स टू म्यू कॉस आर डी आर डी आई। तो म्यू कॉस आर डी आई का मतलब क्या है, -12। इसको बिठा दे रहे हैं यहाँ से, तो -μ/2 कॉस आर ये वाला आ रहा है। तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू मिलेगा, यहाँ से हमें म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, म्यू का वैल्यू। तो म्यू का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से, म्यू इक्वल्स टू 2 कॉस आई, म्यू इक्वल्स टू 2 कॉस आई बाई कॉस आर, आगे एक माइनस रहेगा म्यू का वैल्यू। तो देखिए क्या हो रहा है, म्यू का वैल्यू आ गया है। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, और म्यू का वैल्यू आ चुका है, हमें डेल्टा का वैल्यू चाहिए। डेल्टा का कंडीशन कुछ ये है, कॉस आई प्लस कॉस आर प्लस 180 डिग्री। तो डेल्टा मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, हमें क्या पता है कि किसी भी चीज़ कॉस आई कॉस आर का तो वैल्यू हमें मिल गया, और म्यू का भी वैल्यू यहाँ से मिल गया। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो कंडीशन आ गया कि ये कंडीशन, और यहाँ से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में इधर एक रिलेशन देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ से मिल रहा है 2i इक्वल्स टू डेल्टा प्लस 4r माइनस 180 डिग्री। एक आ रहा है इधर डेल्टा प्लस 4r माइनस 180। देखिए हम लोग यहाँ से एक चीज़, ये हमारा एक तो इक्वेशन आया है, छोड़िए इसको रोकिए, यहाँ पर हमारा ये एक तो इक्वेशन आया है। तो बच्चों हम लोग तो ये इक्वेशन मिल रहा है, तो हमारे पास देखिए क्या आया था, हमारे पास आया था ये इक्वेशन, तो -2 कॉस आई बाई 1 माइनस रूट अंडर ऑफ साइन स्क्वायर आई, ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉस, ओ सॉरी मैंने ये क्या लिख दिया, कॉस आर मतलब क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर आर ये है। और हमें क्या पता है, हमें पता है म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ से साइन आर क्या आ जाएगा, साइन आई बाई म्यू, साइन आई बाई म्यू ये आ रहा है। तो अगर मैं इसको बिठा दूँ -2 कॉस आई 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर, ये वाला आएगा। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन शायद ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, तो छोड़िए मैं छोटा करके कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस में कर रहा हूँ। चलिए हम लोगों को क्या पता है, हमें थोड़ी देर पहले मिला डी आर बाई डी आई -12 मिला, और हमें क्या मिला, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ से हमें क्या मिला था, उसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉस आई इक्वल्स टू म्यू कॉस आर डी आर अपॉन डी आई, यही आया था, यही तो आया था बच्चों। अभी यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो पुट करने के बाद दोनों को कंबाइन करके क्या आएगा, कॉस आई इक्वल्स टू म्यू कॉस आर एक तो -12। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर आई इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर बाई 4। तो म्यू स्क्वायर बाई 4 1 माइनस साइन स्क्वायर आर यह आ रहा है, और साइन आर का वैल्यू क्या है वो वाला। तो म्यू स्क्वायर बाई 4, वही प्रोसेस कर रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले कर रहा था, वही रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इजी लग रहा है अभी मुझे। साइन स्क्वायर आई बाई आर नहीं सॉरी म्यू है, ये क्या है, म्यू है बच्चों, ये क्या है
म्यू है, तो साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर, तो जब हम लोग इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो म्यू स्क्वायर बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर आई बाई 4, म्यू स्क्वायर कट जा रहा है, तो जब इस तरफ आएगा कॉस स्क्वायर आई प्लस साइन स्क्वायर आई बाई 4 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर बाई 4, ये वाला हो रहा है। तो इसको थोड़ा भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो अगर हम लोग इस साइन स्क्वायर के टर्म में देखें तो अगर मैं एक मल्टीप्लाई करूं तो कॉस स्क्वायर आई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर आई बाई 4 प्लस 3/4 कॉस स्क्वायर आई इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर बाई 4, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने इस कॉस स्क्वायर आई को 1/4 और 3/4 के टर्म में तोड़ लिया, तो क्या होगा 1/4 प्लस 3/4 कॉस स्क्वायर आई इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर बाई 4, यही हो रहा है। तो अभी देखिए और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तब क्या होगा, तो 3/4 कॉस स्क्वायर आई इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/4 या म्यू स्क्वायर माइनस 1/4, ये होगा। तो कॉस स्क्वायर आई क्या हो जा रहा है, 4 कट जा रहा है, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1/3, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला आ रहा है, कॉस आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1/3। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म। मतलब जब हमारा इसको और एक कंडीशन, मैं इसको अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में लिखूँ तो क्या होगा, आई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स म्यू स्क्वायर माइनस 1/3 अंडर रूट। तो जब इस टर्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा होगा तब मेरा रेनबो जो होगा उसका डेविएशन होगा मिनिमम। रेनबो के अंदर लाइट का डेविएशन होगा मिनिमम, कब, इस कंडीशन में। समझ पा रहे हैं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, यही जानने से आप लोग का चैप्टर में होगा। अभी और एक तो चीज़ बाकी है, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये भी एक फिनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, जब लाइट स्कैटर्स हो जाता है, मतलब ये तो डिस्पर्सन भी आप लोग बोल सकते, डिस्पर्सन हो रहा है। स्कैटरिंग कब हुए बोलिए तो जब स्टार्स चमकता है और रात में आप लोग आसमान में तारे चमकते हुए देखते हैं, तो वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब लाइट स्कैटर हो जाता है, स्कैटर मतलब अलग अलग कंपोनेंट में फैल जाता है, जब अलग अलग एक पॉइंट से ऐसे फैल जाता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब पानी का ड्रॉप आप लोग नीचे गिरा देते हैं, देखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा फैल जाता है, दैट इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो उसके बारे में अगर थोड़ा हम लोग बोलें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है, स्कैटरिंग व्हेन लाइट स्कैटर्स इनटू वेरियस कंपोनेंट्स एंड फेड्स, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आप लोग का क्वेश्चन में क्या आएगा कि हम सन को सुबह और एकदम सनराइज और सनसेट के टाइम में सन को रेड देखते हैं, दोपहर में हम लोग आसमान को क्या देखते हैं, ब्लू देखते हैं। क्यों देखते हैं, तो यहाँ पर हमें एक लॉ पढ़ना पड़ेगा जो है रेलेक्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग। रेलेक्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग। इसका जो फॉर्मूला है I proportional to 1/λ⁴, where I is the intensity of scattered light, and lambda is the wavelength of light, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जिस लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका इंटेंसिटी उतना कम होगा, क्योंकि टू द पावर 4 पावर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज रेलेक्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग। तो इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, इसी का फिनोमेना है। एक तो है ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होता है, दोपहर के टाइम में क्या होता है, दोपहर के टाइम में सन हमारा एकदम टॉप में रहता है, मतलब हमारे से सन का डिस्टेंस बहुत ही, मतलब हमारा एकदम सन को फेस कर रहे हैं हम लोग, तो सारे कलर्स विव गी और पूरा व्हाइट लाइट इधर आ रहा है। तो अगर दोपहर के टाइम में क्या होता है, यहाँ पर कोई एक इंसान अगर खड़ा है, कोई भी खड़ा है, यहाँ पर सन रहता है, तो यहाँ से सब कलर का वेवलेंथ का लाइट एक साथ आ रहा है। लेकिन हम देख पा रहे हैं जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम इंटेंसिटी का स्कैटर करेगा। तो ये जो पैटर्न में विव गी और यहाँ पर ये जो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये है, इन लोगों का वेवलेंथ ज़्यादा है। तो
तो वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब बहुत ही कम इंटेंसिटी के साथ ये लोग स्कैटर करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन करेगा? ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन रहेगा कि सर अगर वायलेट हो रहा है तो हम लोग सूरज को वायलेट क्यों नहीं देख रहे हैं, हम लोग सूरज को ब्लू, सॉरी सूरज क्या बोल रहा हूँ, हम लोग स्काई को वायलेट क्यों नहीं देख रहे हैं, हम लोग स्काई को ब्लू क्यों देख रहे हैं? तो इसका आंसर है वायलेट ही सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, लेकिन हमारा ह्यूमन आई वो वायलेट कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। हमारा ह्यूमन आई उस आसमान को तब क्या देखते हैं? ब्लू कलर, ब्लूइश देखते हैं आसमान, क्योंकि हम लोग वायलेट और ब्लू के बीच में हम लोग जब नेचुरली देखते हैं तब उतना डिफरेंशिएट आसमान में, इतना बड़ा आसमान हम लोग नहीं कर पाते। इसी रीज़न की वजह से दोपहर के टाइम में सन इज ब्लू इन कलर। और एक तो इसका फिनोमेना है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट में क्या होता है, देखिए सनराइज और सनसेट में इधर अगर कोई है तो एकदम सनराइज सन बहुत दूर रहता है और सनसेट के टाइम में भी सन बहुत दूर रहता है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से सब कलर का लाइट एक साथ निकलता है, लेकिन सब देखिए स्कैटर हो जा रहा है, पूरा जिसका जितना इंटेंसिटी है स्कैटर हो जा रहा है। स्कैटर यहाँ पर कुछ आ रहा है, यहाँ पर वायलेट आया, स्कैटर होकर खत्म, क्योंकि इसको वेवलेंथ कम है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड का। रेड लाइट, रेड का क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ है बोल के इसका मतलब क्या है? लीस्ट स्कैटर। सबसे कम स्कैटर करेगा कौन? रेड। तो मैक्सिमम वेवलेंथ और लीस्ट स्कैटर, सबसे कम स्कैटर करेगा। तो इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, सूरज से क्या लाइट सिर्फ आ पा रहा है हमारे पास सिर्फ रेड कलर आ पा रहा है, क्योंकि सबसे लीस्ट स्कैटर। और सुबह सुबह कहाँ रहता है सन? हॉराइजन में रहता है, बहुत ही दूर। हॉराइजन मतलब बहुत ही दूर। तो एकदम सनराइज और सनसेट के टाइम में सन रिमेन्स एट द हॉराइजन। तो वहाँ से जो लाइट रेस हमारे पास आता है, हर एक लाइट रेस स्कैटर होने के बाद खत्म हो जाता है। सबसे दूर तक कौन आ पाता है? रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट स्कैटर नहीं करता। हम लोग इस फॉर्मूला से देख पा रहे हैं कि रेड लाइट, स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट डज नॉट हैपेंस बिकॉज ऑफ इट्स मैक्सिमम वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ। तो इसी वजह से सुबह और एकदम सनराइज के टाइम में हम लोग सन को क्या देखते हैं? रेड इन कलर। यू गॉट इट, गॉट माई पॉइंट? तो यही है, ये कुछ क्वेश्चन है, यही जानने से आप लोग का क्लास 12 आप लोग जो एग्जामिनेशन देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एक चीज़ में यही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से होने से इनफ, मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा इस चैप्टर से कुछ आता नहीं। कोई सर आप लोगों को रमन इफेक्ट पढ़ाएंगे, कोई सर आप लोगों को स्पेक्ट्रम के बारे में बोलेंगे, जो स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रल का प्योर स्पेक्ट्रम होता है, इम्प्योर स्पेक्ट्रम होता है। मैं भी आप लोगों को बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोग के एग्जाम के लिए वो ज़रूरी नहीं है। जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है वही जानिए। बहुत ज़्यादा जानना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपको काम में आएगा वही जानिए, क्योंकि सब जानने से इंसान पागल हो जाता है। तो ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।